विवादों के बीच रामगोपाल यादव ने समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को लिखी चिट्ठी, कहा सुलह की कोशिश, अखिलेश की यात्रा रोकने की साजिश। विवाद सुलह में मध्यस्थता निभाने वाले पर भी रामगोपाल ने साधा निशाना, साथ ही कहा जहां अखिलेश है वहीं जीत, चिट्ठी पर बोलने से किया इनकार। अखिलेश यादव की विधायकों, विधान पार्षदों और मंत्रियों के साथ बैठक, आगे की रणनीति पर चर्चा। अखिलेश से मिलने पहुंचे पार्टी के कार्यकर्ता, मीटिंग में मोबाइल ले जाने पर लगी रोक। विवाद सुलझाने के लिए फिर मुलायम से मुलाकात करेंगे पार्टी के वरिष्ठ नेता, अखिलेश के उठाए मुद्दों पर करेंगे बात। सीज फायर उल्लंघन के दौरान जख्मी बीएसएफ जवान गुरनाम सिंह की अस्पताल में मौत, जम्मू के अस्पताल में चल रहा था इलाज। शुक्रवार को बीएसएफ के स्नाइपर गुरनाम को सिर में लगी थी गोली, इसी जाबाज ने हीरानगर में आतंकियों की घुसपैठ को किया था नाकाम। गुरनाम की मौत पर मातम, मां, बहन और परिजनों के रुक नहीं रहे आंसू, अस्पताल में इलाज पर उठाए सवाल। अच्छा काम किया उसने, सिर्फ मुझे दुख इस बात का है कि उसकी हॉस्पिटल में केयर नहीं की गई। गुरनाम की शहादत को देश ने किया सलाम, लोगों ने नम आंखों से दी श्रद्धांजलि। पाकिस्तान को अमेरिका की बड़ी धमकी, कहा आतंकवाद के खिलाफ उठाए कदम, नहीं तो जरूरत पड़ने पर आतंक के खिलाफ अकेले करेंगे कार्रवाई। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को लेकर अमेरिका ने कहा आईएसआई कार्रवाई की बजाय आतंकी संगठनों की कर रहा है मदद। अनंतनाग में अलगाववादियों के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, शांति बहाली की मांग की। यूपी मिशन पर राहुल गांधी, आगरा से कांग्रेस की संदेश यात्रा को लेकर निकले तेलंगाना से कांग्रेस सांसद पूनम भास्कर ने रीता बहुगुणा को बताया कबाड़, पार्टी से धोखा करने का लगाया आरोप। पंजाब चुनाव के लिए आपका पहला घोषणा पत्र आज लुधियाना में अरविंद केजरीवाल कारोबारियों और उद्योगपतियों के लिए जारी करेंगे मैनिफेस्टो। गुजरात के चुनावी अभियान को लेकर अरविंद केजरीवाल ने पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए क्लास, सिसोदिया समेत कई मंत्री भी हुए शामिल। अरविंद केजरीवाल ने कल कैबिनेट की मीटिंग में लिए कई अहम फैसले, ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों को करेंगे पक्का। पाक से रिश्तों पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बयान, पड़ोसी मुल्क से बातचीत होते रहना चाहिए। हैदराबाद में आरएसएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद की बैठक शुरू, 3 दिनों तक चलेगा आयोजन। आरएसएस की बैठक में केरल में हुए आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या पर उठे सवाल, हत्या को बताया असहिष्णुता। मंदिर में प्रवेश को लेकर भी हुई चर्चा, कहा हर किसी को मंदिर में जाने का अधिकार। आरएसएस की मीटिंग में सर्वधर्म सद्भाव और ग्लोबल वार्मिंग का मुद्दा भी उठा। बकैया बोले सभी धर्मों को जोड़ने की जरूरत। अमेठी में राजीव गांधी पेट्रोलियम संस्थान का उद्घाटन, धर्मेंद्र प्रधान, स्मृति ईरानी और प्रकाश जावड़ेकर हुए शामिल। बीजेपी ने साधा राहुल गांधी पर निशाना, कहा एक ही परिवार ने किया राज, नहीं हुआ अमेठी का विकास। वाराणसी में लगाए गए सर्जिकल स्ट्राइक की तारीख के पोस्टर, 24 अक्टूबर को काशी जा रहे हैं मोदी, जोरों पर तैयारियां। जेएनयू के लापता छात्र का 8 दिन बाद भी सुराग नहीं, एनएसयूआई कार्यकर्ता का गृह मंत्री राजनाथ सिंह के आवास के बाहर प्रदर्शन। यूपी के पूर्व मुख्य सचिव दीपक सिंघल एनसीआर गाजियाबाद के कमिश्नर बनाए गए, पिछले महीने मुख्य सचिव पद से अखिलेश ने की थी छुट्टी। ललिता केस में गिरफ्तार कबड्डी खिलाड़ी पति रोहित की दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में पेशी आज, कल उसे मुंबई से लेकर दिल्ली पहुंची पुलिस। आज तक से खास बातचीत में गिरफ्तार रोहित ने कहा, मैंने या मेरे परिवार ने कभी नहीं मांगा दहेज। ललिता के रिकॉर्डेड ऑडियो पर भी उठाए सवाल। दिल्ली के कालिंदी कुंज में वाटर पार्क में लड़की की संदिग्ध मौत, दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गई थी लड़की, जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली के शकूर बस्ती में सिलेंडर ब्लास्ट की अफवाह के बाद बवाल, भीड़ ने किया पथराव, 3 घंटे तक मची रही अफरा तफरी। दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में पुलिस ने किया मॉक ड्रिल, इसमें स्वात कमांडो दस्ता, बम और डॉग स्क्वाड भी हुए शामिल।
दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने कार माफिया एलेक्स समेत 10 को पकड़ा। एलेक्स पर अवैध तरीके से लग्जरी कारें दुबई से आयात कर 200 करोड़ चूना लगाने का आरोप। एलेक्स और उसका गिरोह ईडी अफसर बनकर बिजनेसमैन और रसूलदारों को करते थे टारगेट। दाऊद इब्राहिम से भी कर चुका है मुलाकात। दिल्ली के भजनपुरा में सम्मोहन कर ज्वेलरी दुकान से लाखों के गहने गायब। सीसीटीवी के सहारे जांच में जुटी पुलिस। हरियाणा के हिसार में दलित युवक पर घर में घुसकर तेजाब से हमला। पुलिस विभाग के रिटायर अफसर पर लगा आरोप। ग्वालियर में पत्नी से तंग आकर पति ने दी जान। सुसाइड नोट में लिखा, मेरी बीवी दुनिया की सबसे खराब औरत, वो सिर्फ पैसों की भूखी है। मुजफ्फरनगर में पुलिस चेकिंग के दौरान हादसे के बाद महिला की मौत पर बवाल। भीड़ ने किया पथराव। उग्र भीड़ को खदेड़ने के लिए पुलिस ने भांजी लाठी, दौड़ा दौड़ा कर की पिटाई। जाम लगाने वालों पर कार्रवाई की तैयारी। सहारनपुर में छेड़खानी के आरोपियों को पकड़ने पहुंचे एसओ और दारोगा को युवकों ने मारी टक्कर। स्कॉर्पियो में सवार थे आरोपी। दोनों पुलिस वालों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। फरार आरोपियों की तलाश जारी है। गोरखपुर में क्रिकेट मैच के दौरान बवाल। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। सांसद धर्मेंद्र यादव और अभिनेत्री उमा कुरैशी आयोजन में पहुंचे। यूपी के गोंडा में दिव्यांग लड़की से 3 लोगों ने किया गैंगरेप। मेडिकल के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में चेकिंग के दौरान शातिर लुटेरा गिरफ्तार। आरोपी से यूपी पुलिस का फर्जी आईडी कार्ड, बाइक, हथियार और 10,000 रुपए बरामद। मेरठ में लाल बत्ती की गाड़ी और पुलिस वर्दी पहनकर लूटपाट करने वाला गिरोह बेनकाब। 6 आरोपी गिरफ्तार, कई हथियार बरामद। झारखंड के खूंटी में आदिवासियों की रैली पर पुलिस ने चलाई गोली। 1 की मौत, नाराज लोगों ने की आगजनी। बिहार के बेगूसराय में दामाद के हत्यारे के खिलाफ गवाही देकर लौट रही महिला को मारी गोली। जांच में जुटी पुलिस। पटना कॉलेज के छात्र छात्राओं संगडांस करते दिखे। मटुकनाथ वीडियो वायरल होने के बाद युवा लोक जनशक्ति पार्टी ने किया प्रदर्शन। गया में शराब बनाने का विरोध करने पर ससुर ने बहू को घर से निकाला। पुलिस की पहल पर ससुराल में हुई वापसी। बिहार के नवादा में मकान से करीब 15 बोरे में बांध कर रखी गई शराब की बरामद। पुलिस वाले शराब की बोतल गायब करते आए नजर। नालंदा में नदी में स्नान के दौरान 4 बच्चियों की मौत। छठ पर्व के लिए मिट्टी लाने गई थी सभी बच्चियां। इलाके में मातम। उत्तराखंड के बागेश्वर में सीसीटीवी में कैद हुआ तेंदुए का आतंक। पालतू जानवर को बनाया शिकार। दिल्ली में बर्ड फ्लू का कहर। शनिवार को हौज खास डियर पार्क में 17 और बत्तखों की हुई मौत। पशुपालन विभाग ने दी जानकारी। डियर पार्क में 2 दिन पहले भी 6 बत्तखों की हुई थी मौत। दिल्ली चिड़ियाघर और डियर पार्क फिलहाल बंद। दिल्ली के विकास मंत्री गोपाल राय आज डियर पार्क का करेंगे मुआयना। सरकार का दावा, काबू में है हालात। शनिवार को दिल्ली जू प्रबंधन ने मीडिया को चिड़ियाघर का दौरा कराया। कहा, घबराने की जरूरत नहीं। बर्ड फ्लू से बिगड़े हालात पर नजर रखने के लिए 3 सदस्यों की टीम गठित। केंद्र सरकार ने किया फैसला। मुंबई में एक बर्थडे पार्टी के दौरान फूड पॉइजनिंग से 7वीं बार 2 की हालत नाजुक। ठाणे में ट्रेन से गिरने की वजह से आईएएस की तैयारी कर रही छात्रा का पैर कटा। दूसरे पैर में भी गंभीर चोट। मुंबई से सटे भिवंडी में कपड़े की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। लाखों का सामान खाक। कानपुर के सरकारी स्कूल में परीक्षा के दौरान निकले बैंड बाजे वाली बारात। प्रिंसिपल बोली, इससे तो बच्चों का मनोरंजन होगा। झारखंड के लातेहार में सर्च के दौरान बड़ी मात्रा में हथियार बरामद। कई नक्सलियों से जुड़े सामान भी जब्त। पुणे में क्लासिकल डांसर अश्विनी एक बोटी की मौत। परफॉर्मेंस के दौरान स्टेज पर गिरने के बाद गई जान। दिल्ली में सांप्रदायिक सौहार्द का अनूठा उत्सव। फूलोमाली सैर खत्म। आखिरी दिन कार्यक्रम में उमड़ी हजारों की भीड़। हैदराबाद में बिजनेस टुडे प्रोग्राम अवार्ड विजेताओं को दिए गए सम्मान। गोल्फ एसोसिएशन क्लब में हुआ आयोजन। अहमदाबाद में हुए फाइनल मुकाबले में ईरान पर 38-29 से जीत। स्टैंडर्ड स्टाइल में लगातार 3री बार वर्ल्ड चैंपियन बना भारत। दिग्गज रेडर अजय ठाकुर बने मैच के हीरो। फाइनल में हासिल किए कुल 12 अंक। जीत से गदगद खिलाड़ियों ने लगाए देशभक्ति के नारे। कबड्डी के फैंस ने भी जीत का मनाया जश्न।
प्रधानमंत्री मोदी ने कबड्डी टीम को शानदार कामयाबी पर दी बधाई। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी खिलाड़ियों के प्रदर्शन की तारीफ की। भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा वनडे मैच आज दोपहर 1:30 बजे से मोहाली में होगा मुकाबला। 5 मैचों की सीरीज में दोनों टीमें 1-1 से बराबर। भारत को यहां पिछले 4 में से 3 मैच में मिली है जीत। अमित मिश्रा बोले, नहीं दोहराएंगे दिल्ली की गलतियां, बढ़त बनाने के लिए लगा देंगे पूरा जोर। हॉकी के एशिया चैंपियंस ट्रॉफी में आज भारत और पाकिस्तान का रोमांचक मुकाबला। पहले मैच में जापान को 10-2 से हराने वाली भारतीय टीम के हौसले बुलंद। भारत से रिश्तों में कड़वाहट के बीच पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने अपनी टीम को दी नसीहत। खिलाड़ी बयानबाजी से बचे और शांत होकर खेले मैच। दिल्ली के चांदनी चौक स्थित हनुमान मंदिर के महंत गौरव शर्मा ने पावर लिफ्टिंग में जीते 3 गोल्ड मेडल। इंग्लैंड में हुई चैंपियनशिप। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने दी धमकी। कहा, चुनाव बाद आरोप लगाने वाली हर महिला पर करूंगा केस। तालिबान ने ड्रोन से लिए गए आत्मघाती हमले का वीडियो जारी किया। दावों के मुताबिक अफगानिस्तान के हेलमंड में पुलिस मुख्यालय पर धमाके की तस्वीर। अलेप्पो में सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स से विद्रोहियों की भिड़ंत, मोर्टार और गोला बारूद से किया हमला। इराक के मोसुल में आईएसआई के खिलाफ हवाई हमले तेज। अमेरिकी रक्षा विभाग ने जारी किया 6 अक्टूबर को हुए हमले का वीडियो। माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली महिला जुनको ताबेई का निधन। 77 साल में ली आखिरी सांस। $5 करोड़ की डील को लेकर शबाना आजमी ने साधा महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस पर निशाना। ट्वीट कर लिखा, सीएम के ब्रोकर ने 5 करोड़ में खरीदी देशभक्ति। शबाना ने लॉ एंड ऑर्डर पर उठाए सवाल। लिखा, होम मिनिस्टर राजनाथ के आदेश के बाद भी सीएम नहीं दे सकते सुरक्षा। राज ठाकरे पर भी शबाना का हमला। एमएनएस फैसला नहीं करेगा कि हम देशभक्त हैं या नहीं।